अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने मंगल की शब इस्लामाबाद के डी चौक पर क्रैकडाउन के बाद एहतजाज मंसूख कर दिया। एक तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुंतशिर करने को हुकूमत अपनी कामयाबी करार दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का कहना है कि निहत्ते शहरियों के खिलाफ रियासत में ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया, इसलिए फिलहाल एहतजाज मंसूख किया जा रहा है। मंगल की शब पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने डी चौक पहुंचने वाले मुजाहिरीन पर शेलिंग की थी, जिसके बाद मार्च की क़यादत करने वाली बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा चले गए। बाद अज़ां मरकज़ी कायदीन को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लाने वाले कंटेनर को भी आग लगा दी गई। इमरान खान की जानिब से दी गई फाइनल कॉल के बावजूद तहरीक इंसाफ अपने मकासद के हुसूल में क्यों नाकाम रही? क्या पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान मुबैना इख्तिलाफात एहतजाज मंसूख होने की वजह बने? इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका ने माहिरीन और तज्ज़ियाकारों से बात की है। उनका कहना यह है कि ये पीटीआई की नाकामी नहीं है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार चौधरी गुलाम हुसैन समझते हैं कि रुकावटों के बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंची। हालांकि हुकूमत दावा कर रही थी कि किसी को दारुल हुकूमत में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तमाम तर हरबों के बावजूद जब हुकूमत मार्च को नहीं रोक सकी तो फिर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया। चौधरी गुलाम हुसैन का कहना था कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज को नाकाम नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने डी चौक पर धरना देने का कहा था, जिस पर वो अमल नहीं कर सके। क्रैकडाउन बहुत सख्त हुआ। मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि जब पीटीआई के कारकुन डी चौक पहुंचे तो वहां खाने पीने और रिहाइश समेत किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं था, जबकि दूसरी जानिब पुलिस और रेंजर्स के दस्ते ताज़ा दम थे। पुलिस और रेंजर्स के लिए ऐसे लोगों को पसपा करना मुश्किल नहीं था। एहतजाज की कवरेज करने वाले तज्ज़ियाकार और कालम नवीस हामिद मीर कहते हैं कि पीटीआई के खिलाफ बहुत सख्त क्रैकडाउन हुआ। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ब्लू एरिया और मुल्हिका इलाकों की लाइटें बुझाकर कार्रवाई की गई। ऐसे में किसी के लिए वहां मुज़ाहमत करना बहुत मुश्किल था। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उनका कहना था कि पीटीआई के कारकुन तो काफी देर खड़े रहे, लेकिन जब लीडरशिप ही चली गई तो वो क्या करते? सवाल यह है कि पीटीआई मुतालबे से क्यों पीछे हटी? चौधरी गुलाम हुसैन समझते हैं कि पीटीआई ने तो धरना देने का ऐलान किया था, लेकिन जब वहां पर गोलियां चलना शुरू हुई तो वहां से लोग निकलना शुरू हो गए। उनका कहना था कि गोलियों के आगे तो कोई जितना भी बहादुर हो पीछे हट जाता है। कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीबी पहले ही सियासी इम्तिहान में नाकाम हो गई। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पीटीआई के एहतजाज की फाइनल कॉल के मौके पर न सिर्फ मंजर आम पर आई, बल्कि उन्होंने पीटीआई के एहतजाजी जुलूस की मुश्तरका क़यादत भी की। हामिद मीर कहते हैं कि अगर बुशरा बीबी डी चौक से न जाती तो कारकुन भी मुज़ाहमत करते और यूं दिल बर्दाश्ता होकर वापस न आते। चौधरी गुलाम हुसैन कहते हैं कि बुशरा बीबी के इस तरह सियासत में आने से मजमूई तौर पर इमरान खान को नुकसान हुआ है। मुजीबुर रहमान शामी समझते हैं कि बुशरा बीबी डी चौक जाने पर इसरार कर रही थी, लेकिन जब हालात मुश्किल हुए तो वो वहां से चली गईं, जिससे उनकी लीडरशिप की सलाहियत भी मशकूक हुई। अब पीटीआई एहतजाज की नाकामी एक दूसरे पर डाल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने निजी टीवी चैनल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो और अली अमीन गंडापुर डी चौक जाकर एहतजाज करने के हक में नहीं थे, लेकिन पीटीआई कारकुन डी चौक जाने पर बज़िद थे। इसी तरह पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन के अलावा कोई लीडर सामने नहीं आया। लीडरशिप में मनसूबाबंदी, मुशावरत और राब्ताकारी का फुकदान था। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात का कहा
تو کیوں نہیں کیے گئے؟ حکومت کے مذاکرات کی پیشکش پر مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ تجزیہ کار حامد میر کی رائے میں پی ٹی آئی کے کارکن رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچے۔ یہ قیادت کی ناکامی تو ہے، لیکن عمران خان کے چاہنے والوں کی کامیابی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کارکنوں کا ڈی چوک تک پہنچ جانا ریاست پاکستان اور اس حکومت کی ناکامی ہے جو 8 فروری کے بعد وجود میں آئی۔ اگر پی ٹی آئی کا کارکن دوبارہ آ گیا تو حکومت اور ریاست کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی کی سیاست پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کی رائے میں مسلسل احتجاجی جلسوں میں ناکامی پر پی ٹی آئی کو دھچکا لگے گا۔ اب انہیں اپنی احتجاجی سیاست پر غور کرنا پڑے گا۔ حامد میر کے بقول پی ٹی آئی کے احتجاج میں پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے۔ کسی بھی کارکن کے پاس ماں سوائے غلیل کے کوئی اسلحہ نہیں دیکھا گیا، اور بہت عرصے کے بعد انہوں نے پرجوش کارکنوں کو دیکھا ہے۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ یہ نہ تو حکومت کی فتح ہے اور نہ ہی تحریک انصاف کی ناکامی ہے، یہ ریاست پاکستان کی ناکامی ہے۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں کیا یہ حکومت کی کامیابی اور پی ٹی آئی کی ناکامی ہے؟ اور کیا پی ٹی آئی کو آئندہ اپنا احتجاجی ریکارڈ کرانے کے لیے نئی حکمت عملی درکار ہے؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ پروڈیوسر عزیز احمد اور ایڈیٹر بہلت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔